जितने भी सैनिक थे ना, अब तक तो वो सैनिक थे। महाभारत में ये दृश्य है। अब तक तो उनके हाथ में शस्त्र था, लेकिन जब दुर्योधन ने कहा कि पकड़ लो कृष्ण के लिए, तो जितने भी वहां सैनिक खड़े थे, सैनिक तो गायब हो गए, उनके हाथ से शस्त्र भी गायब हो गए, और उनके अंदर से मुरली मनोहर बांके बिहारी प्रकट हो गए। दुर्योधन मुझे पकड़ ले। उसने कहा कि नहीं प्रभु, मेरे से गलती हो गई। अच्छा, तूने समझा होगा कि मैं वही लाला कन्हैया हूँ, जैसे कि बचपन में हमने एक बार माखन की मटकी फोड़ दी थी, तो मैया यशोदा ने मुझको पोखर से बांध दियो हो, तो मैं वही छोटा सा लाला हूँ, तो पकड़ ले। नहीं प्रभु, मेरा अपराध क्षमा करो, मेरा अपराध क्षमा करो। भगवान बोले कि अब देख, तेरे घर का हम भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरे के घर का भोजन तो तभी स्वीकार किया जाता है या तो मिले नहीं, या सम्मान पूर्वक कराया जाए, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको हम मना ना कर सके वो लेकर के निमंत्रण आए। तो देख, मेरे लिए भाव, तेरे लिए भाव नहीं, मेरे लिए अभाव नहीं, और मेरी दृष्टि में तेरा कोई दुर्योधन प्रभाव भी नहीं है। भगवान निकल पड़े और पहुंच गए विदुर और विदुरानी के द्वार पर। आपने सुना कि दुर्योधन की मेवा त्याग दी प्रभु ने, और साग विदुर धर खाई। सोचो, 56 भोग छोड़ दिए, क्योंकि प्रभु आपके वस्तु का भूखा नहीं है, आपके किसी आभूषण के मेरे बांके बिहारी भूखे नहीं हैं। मेरे बांके बिहारी तो केवल आपके प्रेम के भूखे। किसी ने मेरे से पूछा, गुरुदेव आप कहते हो कि बांके बिहारी प्रेम का भूखा है, तो क्या उनको प्रेम की कमी है क्या? तो प्रेम रूप ही है, फिर भक्तों से प्रेम क्यों मांगता है? कारण क्या? प्रेम से कहो श्री राधे। वो प्रेम क्यों चाहता है भक्त से? आपके मन में भी ये बात होगी कि भगवान भक्त से प्रेम क्यों चाहते हैं। हाँ देखो, जितना व्यक्ति के पास धन बढ़ता है, तो आप सोचो, किसी को आज 1 लाख रुपया मिला, तो कल उसके मन में चाहना क्या होगी, जरा बताइए ना, कि मुझे अब 5 लाख मिले, 1 करोड़ मिले, मुझे 5 करोड़ मिले। माने जैसे जैसे धन बढ़ता है, वैसे वैसे धन की लालसा भी बढ़ती है। तो इसी प्रकार से मेरे बांके बिहारी के पास यदि कोई धन है, तो वो प्रेम रूपी धन है। तो जो भक्त भगवान के पास जाता है, तो उससे मेरे बांके बिहारी प्रेम ही मांगते हैं कि तू अपना प्रेम मुझे दे। प्रेम की चाहना परमात्मा करता है, और सत्य है, जिसका प्रेम भगवान से हो जाता है, उसका संसार में कोई शत्रु नहीं हो सकता है। प्रेम से कहते श्री। आज विदुर और विदुरानी के द्वार पर जब भगवान गए, दरवाजे पर गए और छिलके खाए। आप जानते हैं, इधर जब विदुर जी महाराज आए, तो विदुर जी ने आकर के जब देखा, तो विदुर जी महाराज की आंखों में आंसू भर आए कि मेरी पत्नी की जन्म जन्म की साधना आपने ही कृष्ण पूरी की है। आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से भगवान को श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि विदुर जी महाराज ने अपने चरण कमल की भक्ति का वरदान दिया, और इधर प्रभु पांडवों के शिविर में पहुंच गए।
युद्ध प्रारंभ हो रहा था। एक सेना की टुकड़ी का सेनापति बनाया श्री विदुर जी महाराज। इन्होंने कहा कि मुझे दुर्योधन की नौकरी नहीं करनी है, छोड़ करके उस महाभारत युद्ध को तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। अनेक तीर्थों में भ्रमण करते करते अंत में द्वारिका आदि गए और वहां से फिर पहुंचे श्री वृंदावन। कहां पहुंचे? श्री वृंदावन। विदुर जी महाराज उस समय रात्रि हो गई थी। यमुना जी ने स्नान किया और स्नान के उपरांत एक लता के नीचे बैठ करके जब महामंत्र का जाप करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 जब ये गाने लगे तो रात्रि में ही विदुर जी महाराज को श्री वृंदावन में भगवान की वंशी का नाम, श्याम तेरी बंसरी बजने लगे। मैंने कहा था आपको पहले दिन, ये जो भागवत है जिसे आप सुन रहे हैं, ये केवल कथा ही नहीं, मुझे लगता है तरावड़ी में बांके बिहारी की बांसुरी बज रही है, वेणुनाद हो रहा है। इसलिए मुझे गाना पड़ता है, शाम तेरी बंसरी बजने लगी,
सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, मनु जी की तीनों बेटियों का पाणी ग्रहण अलग अलग हुआ। इधर ब्रह्मा जी की छाया से एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम है कर्दम। 10,000 वर्ष से भगवान का तप कर रहे थे, जिनको प्रभु ने दर्शन दिया और कहा कि आपके द्वार पर स्वयं मनु जी अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आएंगे, आपके साथ अपनी कन्या का पाणी ग्रहण करेंगे, आपके यहाँ पर 9 कन्याओं का जन्म होगा। इतना सुनकर के कर्दम जी ने भगवान को प्रणाम करके कहा कि प्रभु, आपकी कृपा से संसार देखने को हमें मिलेगा, तो कन्याओं के साथ आप हमें एक पुत्र भी प्रदान करें। तो भगवान ने भागवत में कहा कि साहं स्वं सतलया त्वदवीरेण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणश्ये तत्व संहिता। कि मैं और किसी को कहाँ भेजूं, क्योंकि जिस घर में मैं कहा करता हूँ कि कन्या धन का सम्मान होता हो, भैया उस घर में भगवान को कहना पड़ता है भागवत में, जिस घर में कन्या का सम्मान होता है उस घर में मेरा भी अवतार अवश्य ही होता है। मैं स्वयं आपके यहाँ आऊंगा और अपनी मां देवहूति को उपदेश देकर के मां को भी संसार चक्र से छुड़ा दूंगा। कर्दम जी के साथ मनु जी ने आकर के शत्रुपा के साथ अपनी बेटी का विवाह किया और दोनों का परिग्रहण संस्कार के उपरांत माता पिता जब चले गए, पितृभ्याम प्रस्तते साध्वी पत्नींगित को विदा नित्यम परिचरत प्रीत्या भवानीव भवन प्रभु। अपने पति की सेवा जैसे भवानी पार्वती करती हैं, शिव की सेवा इस प्रकार से अपने पति की सेवा में संलग्न हुई। कश्यप जी ने अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि 9 कन्याओं का जन्म हुआ था, 9 प्रजापतियों को प्रदान कर दी। लेकिन एक दिन अपने अंदर कर्दम जी ने भगवत आवेश देखा और देवहूति ने उस अंश को अपने गर्भ में धारण किया। भगवान देवहूति के गर्भ में आकर के विराजमान हुए और पवित्र मुहूर्त में 10वीं संतान के रूप में श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कश्यप जी के घर पर, हरे कृष्ण, कर्दम जी के घर पर साक्षात भगवान का वो दिव्य अवतार हुआ, कपिल अवतार। बोलो कपिल देव भगवान। अपने पिता कर्दम जी महाराज को वन में भेज दिया, लेकिन मां को प्रभु ने नहीं भेजा। एक दिन देवहूति अपने पुत्र कपिल के चरणों में आकर के उपस्थित हो गए कि निर्विण्यां नितरां भवोमन सदत इंद्रियदर्शना येन समभाव्यमानेन प्रपन्नांगं तम प्रभो तं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। भगवान को प्रणाम किया तो भगवान ने माँ के, अपनी माँ को भगवान ने कहा कि माँ देवहूति, तुम सत्संग करो। बोले संत का स्वरूप क्या है? भगवान ने बताया कि संत केवल कोई एक चोला नहीं होता,
संत एक स्वभाव होता है। देखिए, संत जब आप लिखते हैं तो उसके ऊपर बिंदी लगती है, संत। यदि बिंदी हटा दो तो क्या बना? सत। और बिंदी लगा दो तो क्या बन गया? संत। हटा दो तो बन जाता है सत, लगा दो तो बन जाता है संत। संत वही है जो हमें सत से जोड़े, असत से नहीं। झूठ से नहीं, असत्य से नहीं, जो सत्य से, सत से हमें जोड़े, वो संत है। जिसके अंदर तितिक्षा, करुणा, जिसके अंदर भगवत दृष्टि। इस संबंध में मैं एक वृत्तांत कहा करता हूँ। हम पूज्य बड़े गुरुदेव से सुना करते थे कि संत के जीवन में तितिक्षा कैसी होती है। तितिक्षा का अर्थ है सहनशीलता। एक संत नदी के तट पर खड़ा था, तो उसमें पानी में बहता हुआ एक बिच्छू वहां से जा रहा था। दया आई संत को, उसने सोचा कि कहीं डूब न जाए, मर जाएगा। उसने उठाया उस बिच्छू को, तो उसने डंक मार दिया, तो हाथ से गिर गया। फिर संत ने पानी में देखा कि बह रहा है, तो फिर उठाया कि मर न जाए, तो फिर डंक मार दिया। कितनी बार ऐसा हुआ, और संत भी बार बार उस बिच्छू को उठाता था पानी से। तो वहां एक आदमी खड़ा था, उसने देखा तो उसने आकर के संत को कहा कि महाराज, ये बार बार आपको बिच्छू डंक मार रहा है, तो आप छोड़ क्यों नहीं देते, मर जाने दो। तो संत ने कितना बढ़िया उत्तर दिया। कहा संत ने कि इसका स्वभाव है डंक मारना, और मेरा स्वभाव है दया करना। जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता है, तो फिर मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? तितिक्षा, तितिक्षा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि माँ को भगवान ने सत्संग की महिमा बताई, और एक एक अंग का ध्यान करते 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 अपने ध्यान को भगवान के मुखारविंद पर केंद्रित कर दो। चरणों से शुरू करो और मुख तक जाओ। ऐसे हमें अपने आराध्य का ध्यान करना चाहिए। मुखारविंद से नहीं, चरणों तक, चरणों से मुखारविंद तक। भगवान कृष्ण का, भगवान राम का, शिव का, चरणों से लेकर के प्रारंभ करिए। हमारा यश बढ़ता है। क्या बढ़ता है? कीर्ति, यश। यश, कीर्ति बढ़ती है। जो ध्वजा का दर्शन करता है, और जो कमल का पुष्प है भगवान के चरणों में, ये भक्त के जीवन को दर्शाता है। फिर भगवान ने जीव की गर्भावस्था का और संसार का प्रभु ने वर्णन किया। भगवान ने कहा कि माँ, ये जो कथा मैं आपको सुना रहा हूँ, जिनके हृदय में निष्ठा न हो, प्रेम न हो, भक्ति न हो, ऐसे व्यक्ति को कथा मत सुनो। श्री कर्दम जी की आहुति का विवाह हुआ रुचिर प्रजापति के साथ, और जिनके यहाँ पर यज्ञ अवतार हुए। जो आप पूजा करते हैं घर में, यज्ञ अवतार, यज्ञ हवन करते हैं, ये भगवान का यज्ञ। हम कहते हैं ना कि जब यज्ञ होता है तो हम यज्ञ पूर्णाहुति पर क्या बोलते हैं? बोलो यज्ञ नारायण भगवान। लेकिन जब प्रस्तुति है
उनका विवाह हुआ दक्ष के साथ। ये दक्ष महाराज जिनकी 16 पुत्रियां हैं, उनमें से एक का नाम है सती, जिनका विवाह भगवान शिव के साथ संपन्न हुआ, भोलेनाथ के साथ। ये भागवत में सती चरित्र है। जब परीक्षित ने सती चरित्र के बारे में सुखदेव जी के मुख से सुना तो कहा कि गुरुदेव, मैंने सुना है कि दक्ष और भगवान शिव का आपस में कितना मधुर संबंध था, ससुर और दामाद, पर विवाद क्यों हो गया, झगड़ा क्यों हो गया, ये मुझे थोड़ा बताइए। क्योंकि अपनी आत्मजा सती से तो भगवान दक्ष बहुत स्नेह करते थे। तो सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, एक बार का वृत्तांत है कि देवताओं की सभा में सभी देवता पधारे, भगवान शिव और ब्रह्मा जी भी बैठे थे। अंत में दक्ष प्रजापति जब गया, उठकर के सबने उसको प्रणाम किया, पर दो नहीं उठे, ब्रह्मा जी नहीं उठे और शंकर जी नहीं उठे। देख करके ब्रह्मा जी को तो इसके मन में कोई बात नहीं आई, पर जब शिव को देखा तो कहा कि इन्होंने तो मेरा शिष्यत्व प्राप्त कर लिया है। मैंने ब्रह्मा की आज्ञा पर अपनी बेटी का विवाह इनके साथ किया है और मैं तो इनका गुरु तुल्य हूँ, परंतु इन्होंने उठकर के मुझे आसन भी नहीं दिया, प्रणाम भी नहीं किया, एकदम क्रुद्ध हो कि अयम तुदेव यजनम। और सती जी, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि ये बात सती चरित्र में बड़ी गंभीर बात है। भगवान शिव ने उस श्राप को सुना, परंतु भगवान ने उसका कोई प्रतिकार नहीं किया। शांत भाव से शिव वहां से निकल गए। लेकिन नंदीश्वर ने कहा कि अरे दक्ष, जिस मुख से तूने हमारे स्वामी को गाली दी है, या तेरा मस्तक भी बकरा का हो जाए। आपस में श्रापी हो रही थी। भगवान शिव वहां से निकल गए, लेकिन जब से भगवान शिव को श्रापित किया तब से कोई यज्ञ नहीं करता। तो इस दक्ष ने हरिद्वार में कनखल क्षेत्र में बृहस्पति शिव नाम का यज्ञ प्रारंभ किया, सबको बुलाया, पर अपनी बेटी और दामाद को निमंत्रण नहीं दिया। जब सती जी को ये बात मालूम चली तो सती जी भगवान शिव के पास गई और बोली कि भगवान मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, आप यज्ञ में पधारिए। शिव ने कहा कि सती जी, आपके पिता ने हमें न्योता नहीं दिया, बिना बुलाए कैसे जाएं, कैसे जाएं? चलो निमंत्रण न भी मिला तो भी हम चलते, पर कैसे जाएं? आपके पिता की दृष्टि में हमारे लिए कोई स्नेह भी नहीं है, कोई प्रेम भी नहीं है, कैसे जाएं? और आप भी मत जाइए, यदि आप वहां जाएंगे तो वो आपके मृत्यु का कारण होगा। शिव ने संकेत कर दिया, मरणाय कल्पते, प्रेम से कहिए श्री राम, आप मत जाइए। लेकिन सती नहीं मानी और सती जी जब उस यज्ञ मंडप की ओर चली हैं तो आज यज्ञ द्वार हरिद्वार में जब पहुंची तो वहां देवताओं के नाम की आहुतियां दी जा रही हैं। इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, और कहीं भी सती ने वहां पर शिव के नाम की आहुति को सुना ही नहीं।
कि अरुद्रभागं तमवेक्ष चात्मनं पित्रा च देवे कृतहेननं विभो। सती ने देखा कि यहाँ शिव के नाम की आहुति नहीं है और मेरे पति का कितना सुंदर 2 अक्षर का नाम है शिव शिव शिव। जो एक बार शिव कह देता है यद्यक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम। शिव किसे कहते हैं? शेते तिष्ठति सर्वं जगतम् यस्य शिवः, जिसमें सारा जगत शयन करे। शयन का अर्थ है जो सारे जीवों को परम शांति प्रदान करे, वो शिव है। सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाले शिव हैं। सती कहती है कि मैंने शिवद्रोही के घर जन्म लिया है, लेकिन मैं पिता को दंड नहीं दे सकती, मर्यादा नहीं। पर सती के अंदर बहुत क्रोध है। अपने कुंड के पास जाकर के बैठ गई सती जी और शिव का ध्यान करने लगी। करते करते सती जी के शरीर से योग अग्नि पैदा हो गई और उस योगाग्नि में सती जी जल करके भस्म हो गई। जब सारी त्रिलोकी में हाहाकार हो रहा था, नारद जी के द्वारा जब शिव जी को खबर मिली कि भवो भवान्या निधनं प्रजापते रसत्कृताया अवगम्य नारदा। जब सुना सती जी ने, सुखदेव जी कहते हैं सती जी का समाचार जब भगवान शिव को मिला तो एकदम भगवान क्रुद्ध हो गए और अपनी जटाओं को पकड़ लिया, खोल करके विशाल चट्टान के ऊपर फेंक करके मारा। वीरभद्र उत्पन्न हो गए, उनको कहा कि तुम जाओ और जाकर के यज्ञ का विध्वंस कर दो। जब पहुंचा, स्त्रियों के बैठने के स्थान को नष्ट कर दिया, यज्ञों के पात्र को तोड़ दिया, ऋषियों के देवों के अंग भंग नष्ट कर दिए और अंत में यजमान दक्ष का मस्तक धड़ से अलग करके भगवान शिव के नाम की आहुति प्रदान कर दी। ओम नमः शिवाय स्वाहा। सारी त्रिलोकी में हाहाकार। अब शिव के कोप से कौन रक्षा करे? तो सब देवता न ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सबको लेकर के कैलाश पर पहुंचे और स्तुति सब बारी बारी से करने लगे, प्रार्थना। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं क्रोधित नहीं हूं, मैं नाराज नहीं हूं। तो ये गुस्सा फिर कैसा है? ये क्रोध फिर कैसा है? किसी व्यक्ति ने कहा कि मुझे कहा कि गुरुजी हमें बड़ा क्रोध आता है, क्या करें? तो मैंने उसको कहा कि दिखा क्रोध, कहाँ है तेरा क्रोध? बोले जब आएगा तब दिखाऊंगा। प्रेम से कोई श्री राम, जब आएगा तब दिखाऊंगा। क्योंकि क्रोध जब आएगा तब दिखता है, क्रोध हमारा स्वभाव नहीं है। मैंने कहा ना, जैसे पानी को आप कितना भी गर्म करो पर पानी का गुण धर्म क्या है? ठंडा। तो क्रोध हमारा स्वभाव नहीं है, हम बना लेते हैं क्रोध तो अपना स्वभाव। पर ध्यान रखना, 3 प्रकार का क्रोध होता है। एक क्रोध होता है सतोगुणी, दूसरा होता है रजोगुणी और तीसरा होता है तमोगुणी। और जिस तमोगुणी क्रोध में तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, करने वाले का तो नुकसान, जिस पर हम क्रोध करते हैं उसका नुकसान कम होता है,
क्योंकि सतोगुणी क्रोध ना यहाँ से होता है और तमोगुणी क्रोध यहाँ से उठता है, हार्ट से। बार बार ये तमोगुणी क्रोध यदि हम करेंगे तो हृदय रोगी हो जाएंगे, ध्यान रखना, हार्ट के पेशेंट हो, जो हृदय से क्रोध। भगवान शिव ने उसी समय देवताओं को आश्वस्त किया और आश्वस्त करके देवताओं को भगवान ने अपने त्रिशूल सेवक को आज्ञा दी। ये गया और जाकर के बकरा का मस्तक लाए, भगवान शिव को दिया और शिव ने लेकर के बकरा का मस्तक आए सभा के मध्य में, जहां पड़ा था शरीर दक्ष का। दक्ष के धड़ पर बकरा के मस्तक को रख दिया और जीवन दान दक्ष प्रजापति को प्रभु ने दिया। ये एकदम उठ करके बैठ गया, लेकिन इसको बकरा का मस्तक था। विद्या विहीन पशु भी समान। भगवान शिव विद्या मूर्ति है, प्रेम से कहो श्री राधे। देखो, बच्चों को यदि आपको विद्यावान बनाना हो तो भगवान शिव की पूजा करें बच्चे, क्योंकि विद्या शिव ज्ञान रूप है, ज्ञान रूप है शिव। तो इसलिए शास्त्र कहता है कि विद्या से विहीन व्यक्ति पशु की तरह हो जाता है, जिसने ज्ञान का स्वरूप, विद्या का स्वरूप नहीं पहचाना। तो ये जो बकरा का मस्तक है, ये पशु का जो मस्तक दिया है, ये सब इसलिए किया गया कि भैया जो भगवान शिव के ज्ञान स्वरूप को नहीं पहचानता वो तो पशु के समान है, पशु बता है इसका जीवन। सबसे पहला सर्जन ऑपरेशन भगवान शिव ने किया था, उससे पहले कभी ऑपरेशन की व्यवस्था नहीं। सबसे पहला जो दक्ष के मस्तक पर धड़ रखा था बकरा का, यह ऑपरेशन की प्रथा सबसे पहले शिव के द्वारा प्रारंभ हुई है। भगवान शिव को प्रणाम किया 3 श्लोकों में और प्रणाम करके शिव की अध्यक्षता में पुनः यज्ञ प्रारंभ हुआ और यज्ञ के अंत में साक्षात यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान। यज्ञ सबको आशीर्वाद देकर के उच्चिष्ट भाव को प्राप्त कर भगवान वहां से पधारे। इधर सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, मनु जी के जो 2 पत्नियां थी, मनु जी के जो 2 पुत्र थे, एक पुत्र का नाम है प्रियव्रत, दूसरे पुत्र हैं श्री जिनके उत्तानपाद हैं। तो प्रियव्रत माना तो अपने गुरु से गंधमादन पर्वत पर ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए निकल गए थे, लेकिन गद्दी पर अपने छोटे पुत्र को बिठाया जिनका नाम है उत्तानपाद। इनकी 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति और दूसरी का नाम है सुरुचि। इस सुनीति के पुत्र हैं कौन, जरा बताइए, कथा आप सुनते हो। सुनीति के बेटा कौन है? ध्रुव। और सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम। पर महाराज का आकर्षण सुरुचि में ज्यादा था, महलों में निवास करते थे। एक दिन खेलते खेलते महाराज के महलों में आ गए ध्रुव, गोद में बैठे थे उत्तम। तो ध्रुव जी की इच्छा हुई कि मैं भी पिता की गोद में बैठूं। उस सिंहासन पर जब चढ़ने लगे तो पास में बैठी थी सुरुचि। उन्होंने कटाक्ष किया कि तपसाराध्य पुरुषम, करो और तप करने के बाद फिर तू मरना और मेरे पेट से जन्म लेना, तब इस सिंहासन पर बैठने लायक बनेगा। अब ध्रुव तो रोने लगा, रोता रोता अपनी माँ
सुरुचि के महीनों से सुनीति के पास आए और माँ ने जब पूछा तो ध्रुव ने अपने मन की बात माँ को बता दी, क्योंकि बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता, जैसा व्यवहार देखता है वैसा ही बच्चा बता देता है। बच्चे ने बता दिया। तो छाती पर हाथ रख कर के सुनीति ने कहा कि बेटा, तेरी माँ ने ठीक ही तो कहा है कि तू भगवान का भजन कर, अरे जीवन का लक्ष्य ही भगवान है। बोले माँ तू भी कहती है, तो फिर मुझे बता कि भगवान कहाँ मिलेंगे। एक 5 साल का बच्चा माँ से पूछ रहा है, ये सत्युग की घटना है, माँ से पूछ रहा है। उस समय प्रश्न किया कि भगवान कहाँ मिलेंगे, तो कहाँ? माँ ने आकाश को इशारा कर दिया कि भगवान तो बहुत दूर हैं। पर ध्रुव ने कहा कि माँ, भगवान चाहे कहीं भी हों, अब तो हम तभी घर लौटेंगे जब हम नारायण का दर्शन कर लें। अपने राजसी कपड़े उतार दिए, तन पर यदि कोई वस्त्र है तो केवल एक लंगोटी है। उस लंगोटी को पहन करके ध्रुव जी महाराज श्री वृंदावन की ओर निकल पड़े, क्योंकि मार्ग में उनको नारद जी मिले थे, जिन्होंने देखो प्रत्येक शिष्य को गुरु के पास जाना होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इतिहास में ऐसे भी गुरुदेव हुए हैं कि जो अपने शिष्य को ढूंढते ढूंढते भी आते हैं कि यह मेरा शिष्य है। ऐसे भी गुरुदेव, ऐसा कोई यदि गुरु है तो वो नारद है, ऐसा कोई शिष्य है तो वो ध्रुव है, जिसको ढूंढते ढूंढते आए थे नारद जी। नारद जी ने मार्ग में मिल गए थे और ध्रुव जी की थोड़ी परीक्षा भी हुई। फिर जब देखा कि पास हो गया तो कहा कि तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुना। देखो ध्रुव, तुम भगवान का दर्शन करना चाहते हो तो यहाँ से थोड़ी दूर पर एक बड़ा पवित्र स्थान है जिसका नाम है श्री वृंदावन। क्या नाम है? तो यमुना जी के तट पर जाओ। तो ध्रुव जी महाराज श्री वृंदावन की ओर जा रहे हैं। आपके बीच में भी वो झांकी बालक ध्रुव का रूप में आ रहा है। आप लोग जोरदार ताली से उस बालक ध्रुव का स्वागत सम्मान करें। तो बच्चों को भी हम कितने छोटे से ध्रुव जी महाराज, वाह कितने प्यारे। अब ये बताओ कि वृंदावन की महारानी कौन है? हाँ, श्री राधा रानी। इसलिए जब तक राधा रानी की कृपा न हो तब तक बाकी बिहार जी मिले तो मिले कैसे? तो आज से ही हम वृंदावन की यात्रा पर तराबड़ी से चल रहे हैं और कल तो हमारा ये तराबड़ी साक्षात ये मैदान वृंदावन ही बनने जा रहा है। अभी बाकी बिहारी की झांकी का दर्शन हो।
आपको सारे विश्व में उजरस चैनल के माध्यम से लाइव जा रहा है, तो पता चल जाए जो भक्त देख रहे हैं देश विदेश में इस कथा को, हजारों भक्तों को मालूम हो जाए कि तरावड़ी में साक्षात वृंदावन उतर आया है। सभी प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। प्रसाद की व्यवस्था पति गेट पर है, प्रसाद लेकर के सभी जाए, बिना प्रसाद के कोई भी भक्त न जाए। प्रसाद लेके